पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है। इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। एक अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर लॉ बनाया गया है और उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, हम फॉलो करते हैं। ही पॉलीगैमी कर रहे हैं क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं। अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। इस बार विवाद के केंद्र में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट की विधायक सना मलिक। महाराष्ट्र विधानसभा में सना मलिक ने कुरान और इस्लामिक कानूनों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर ही वैचारिक मतभेद और घमासान शुरू कर दिया है। सना ने भारत में कुरान के आधार पर कानून लागू करने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार पलटवार किया। विधानसभा में इस्लामिक परंपरा और ट्रिपल तलाक पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान अनुशक्ति नगर से विधायक सना मलिक ने अपनी राय रखते हुए कहा, इस्लाम में कुरान जो भी बोलता है उसे हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए पाकिस्तान ने कोई नियम लाया है तो भारत भी उसे लाए, हम उसकी मांग करते हैं। इतना ही नहीं, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि देश में ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया, जबकि ये प्रथा तो हमारे चलन में थी ही नहीं। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूँगी तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं। तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो दो तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। एक अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर लॉ बनाया गया है और उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, हम फॉलो करते हैं। लेट मी कंप्लीट। थर्ड, क्या पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं। अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं हो रहा है। पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है। मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पर लॉ लाया जाए। ठीक है, बात कर साहब। कौन है सना मलिक? अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सना मलिक है कौन? 1 जनवरी 1986 को जन्मी सना मलिक महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और दिग्गज नेता नवाब मलिक की बेटी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने नवाब मलिक की जगह उनकी बेटी सना को अनुशक्ति नगर से टिकट दिया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। राजनीति में आने से पहले सना पेशे से एक आर्किटेक्ट और वकील रह चुकी हैं और साल 2017 में बीएमसी कॉरपोरेटर के रूप में काम कर चुकी हैं।
बयान पर विवाद बढ़ता देख सना मलिक को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका बयान मुख्य रूप से महिलाओं और पारंपरिक मुद्दों पर था। सना ने स्पष्ट किया कि बीजेपी विधायक देवनानी फर्नांडिस ने बहस के दौरान पाकिस्तान के बहुविवाह कानून का जिक्र किया। इसी का जवाब देते हुए सना ने कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तान कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सना ने जोर देकर कहा, अगर कोई मार्गदर्शन देना है तो वो कुरान से आना चाहिए। एक मुसलमान और भारतीय होने के नाते हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और न ही हम पाकिस्तान को आदर्श मानते हैं। देखिए, महिलाओं का विषय था, उसको रिलीजन के साथ जोड़ा गया। तो पहले तो हमारा यही आक्षेप था कि आप महिलाओं के विषय को रिलीजन से ना जोड़ें। दूसरा हमारा ये आक्षेप था कि आपने पॉलीगामी का विषय उठाया और पॉलीगामी का विषय उठाते वक्त आपने पाकिस्तान को कोट किया। पाकिस्तान ने कुछ लॉज बनाए हैं, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, तो वो हमें नहीं चलेगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान को भी संविधान ने अधिकार दिया है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रीच और प्रोफेस करने का। तो उस तरीके से हम कुरान को फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई नियम बनाना है और पाकिस्तान ने कुछ किया है तो वो आपको हमें रेफरेंस न दीजिए, आप हमें कुरान का रेफरेंस दीजिए। दोबारा से नहीं, मेरी कोई पीढ़ी बाई पीढ़ी पाकिस्तान में नहीं रही। हम जन्म से हिंदुस्तानी हैं और पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारी भारत में रह चुकी है। मैं खुद एक महाराष्ट्र की बेटी हूँ और महाराष्ट्र की बेटी होते हुए कोई कुछ भी बोले, किसी के कुछ बोलने से हम पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे। हम जिधर हैं उधर रहेंगे और जिस तरीके से हमें संविधान ने अधिकार दिया है उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उसके क्या नियम और दायरे लाए गए उसको प्रॉपर स्टडी करके ही उसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे। लेकिन सना मलिक की सफाई के बाद भी बीजेपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सना मलिक को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 पार्ट 3 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। तो जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा है। उसको शरिया कानून इधर लेके आना है, वो तो हम इधर लाने देंगे नहीं। किसी का पाकिस्तान से अब्बा आएगा तो भी उसको नहीं करने देंगे। हम जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस संविधान को हम लोग मानते हैं, जीते हैं, उसमें जो लिखा है वो हमारी केंद्र और राज्य की सरकार करने के लिए हम कटिबद्ध है। तो ऐसे जिहादियों को खत्म करना हमारा अधिकार है। जो हमारे हिंदू राष्ट्रों में बैठ के जिहाद की बात करेगा, उन कीड़ों मकोड़ों की तरह हम उनको खत्म करने का काम हमारा है। तो जिहाद करना मतलब हिंदुओं के खिलाफ काम करना, हिंदुओं को खत्म करना। और हमारे हिंदू राष्ट्र में इस तरह की कोई जिहाद की भाषा कर रहा होगा तो मौलाना हो, फलाना हो, कोई भी हो, दाढ़ी पकड़ के उसको पाकिस्तान में निकाल देंगे गंदगी को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कैसा हो सकता है इधर? हमारे देश में एक ही संविधान मानने वाले लोग हैं हिंदू राष्ट्र में। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी सब खारिज करके खत्म करके देना चाहिए। इनके सब मेंबर्स को निकाल देना चाहिए। हमको क्यों चाहिए ऐसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? उनको संविधान मानना नहीं है क्या? हम जिस संविधान को मानते उनको नया कानून लेके आना है क्या? तो बोल दे, सब लोग को गंदगी को भेज देंगे पाकिस्तान में। इस पूरी बयानबाजी ने महाराष्ट्र सरकार के भीतर ही दो सहयोगी दलों एनसीपी और बीजेपी के बीच वैचारिक टकराव को खुलकर सामने ला दिया है। अब देखना यह है कि एनसीपी अपने विधायक के इस बयान पर क्या स्टैंड लेते हैं। सना मलिक के इस बयान पर नीतीश राणे के पलटवार पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।